साथियों नमस्कार, स्वागत है एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, हम लोग जो है मॉडल पेपर का अभ्यास करा रहे हैं और आज का जो मॉडल पेपर है मैथ पर है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। मित्रों, यहाँ पर दे रहा है छोटी से छोटी संख्या, और छोटी से छोटी संख्या की जब बात करेगा तो हम किसको करेंगे? 12, 18 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। जब 12, 18, 15 का आप एलसीएम निकालेंगे तो इनका जो एलसीएम है वो कितना होगा? 180। निकाल के दिखाते हैं अभी आपको कैसे। देखिए 12 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 गुणनखंड, 15 का होगा 3 इंटू 5 और 18 का होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? पहले जो बड़ी घात है उसको लिखेंगे। तो 2 की सबसे बड़ी घात 2 है तो 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू फिर क्या बच रहा है? 5 उतार लीजिए। अब 2 पर पावर 2 का मतलब 4, 3 पर पावर 3 का मतलब 9, 3 त्रिका 9 और 5 चौके 20, 9 या 180। हमने डायरेक्ट 180 लिख दिया है। ये जो 180 संख्या है ये 12 से, 15 से, 18 से तीनों से विभाजित हो जाएगी, लेकिन कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो इसी 180 में हम क्या कर देंगे? 5 को जोड़ देंगे। क्योंकि आपको पता है कि 180 12, 15, 18 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी और हमें 5 शेष बचाना है, इसलिए 5 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 185। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 8 अंकों की संख्या 30x0006y 88 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। मित्रों, यहाँ पर x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। संख्या किससे विभाज्य है? 88 से। जो 88 से विभाज्य है वो 8 से भी विभाजित होगा और 11 से विभाजित होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या लिख लेते हैं 30x0006y। साथियों, जो 8 से विभाज्यता का नियम है, 8 से विभाजित वो संख्या होगी अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 अंक क्या है? 06y, यही तो है। अगर हम y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60, जो कि 8 से विभाजित नहीं है। y बराबर 1 रखेंगे 61, 8 से विभाजित नहीं। y बराबर 2, 8 से विभाजित नहीं। y बराबर अगर हम 3 रखते हैं 8 से विभाजित नहीं। y बराबर 4 रखेंगे तो 64 हो जाएगा और 8 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि y की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है। अब बस बात फंसती है 11 से। तो 11 का क्या है? विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग। चलिए 3 प्लस x प्लस 0 प्लस 6 माइनस 0 0 0 और y, अर्थात इन 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, माइनस y बराबर 0। या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहां से करेंगे तो हो जाएगा 6 और 3 को जब जोड़ लेंगे तो 9 प्लस x माइनस वाई बराबर 0। y की वैल्यू हम लोगों ने 4 मान रखा है, इसलिए 9 प्लस x माइनस 4 बराबर 0, या 9 माइनस 4 हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, या x बराबर -5। x की वैल्यू -5 में आ रही है।
साथियों आपको पता है कि संख्या कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए ये वैल्यू नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहां से हमने ये पता कर लिया कि x + 5 0 पर नहीं आ रहा है, चूंकि 11 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि विषम स्थानों की संख्याओं का योग माइनस सम स्थानों की संख्याओं का योग 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो हम इतने पर 0 की जगह 11 करेंगे, तो x + 5 बराबर जहां 0 था वहां 11 करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 - 5 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब देखिए पॉजिटिव में आ गया, तो x बराबर 6 y बराबर 4, दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 और 50 के बीच, 1 और 50 के बीच जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, लिख लें। एक को हम लोग ना भाज्य मानते हैं ना ही अभाज्य। 2 3 5 7, उसके बाद 8 नहीं है, 11 है, 13 17 19 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31 37 41 43 और 47। और कोई बच रहा है नहीं, बस इतना। इन्हीं संख्याओं को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, टोटल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक या स्वयं से कटें, वही क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट कह रहा है 45,672 में 5 के स्थानीय मान और 12,345 में इसके अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात करना है। साथियों जो 45,672 है, पहले इसका स्थानीय मान देखें तो इसका स्थानीय मान होगा 5 × 1 और इधर जितने अंक हैं सब 0 हो जाएंगे, 1 2 3, तो 3 0 1 2 3, कितना हो जाएगा 5000। मित्रों उसके बाद कह रहा है कि 12,345 का अंकित मान। जो 12,345 है, इसमें 5 का जो अंकित मान कह रहा है, इसका अंकित मान कितना हो जाएगा 5। अंकित वैल्यू को हम लोग जातीय मान भी कहते हैं, इंग्लिश में फेस वैल्यू भी कहते हैं। और इसका मान जिस संख्या के बारे में पूछा जाता है वही संख्या होता है। जैसे 5 का अंकित मान 5, 6 का अंकित मान 6, 7 का जातीय मान या अंकित मान 7। ठीक है, अब 5000 में आपको 5 को घटा देना, चूंकि अंतर की बात कर रहा है इसलिए 5000 - 5, तो कितना हो जाएगा 49,900 और 4,995। कौन सा विकल्प सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है बॉडमास नियम का उपयोग करके सरल करें। इसमें हमें बॉडमास रूल को फॉलो करना है। और बॉडमास रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट में भी छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला, फिर बड़ा। तो हम यही हल कर रहे हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट कौन है, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1। फिर मझला कितना है 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। बड़ा कितना है 3 - 5 मतलब -2। और ये जब बाहर निकलेगा तो 12 माइनस आपका कितना हुआ -2। अब इसको जब बाहर निकालिए ब्रैकेट से तो 12 माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 2, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
नेक्स्ट कह रहा है आपका बीजीय पहचान का उपयोग करके सरलीकरण करें। इसमें हमें बीजीय पहचान का उपयोग कराना है, मतलब जो बीज गणित के सूत्र हैं उनका प्रयोग करते हुए इसे सरलीकरण करना है। साथियों यहाँ 99 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्या 99 के स्क्वायर को हम लोग 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक मान लें 100 को और एक को b मान लें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, और इसका जो सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी का प्रयोग करना है और इसको लगाना है। तो यहाँ से बन जाएगा 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणते 100 गुणते 1। अब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 और फिर 100 मतलब 10,000 प्लस 1 माइनस 100 का 100 गुणते 2 मतलब 200, कितना होगा? 10,000 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10,001 माइनस 200। अब इसको घटा दीजिए, तो ये अगर आप 10,001 में 200 घटाएंगे कितना आएगा? 0 0 0, 9 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचेगा 9, कितना हो जाएगा? 9801। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका कौन सा सही है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है आपका मूल्यांकन करें। यहां पर आपको मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन के लिए देखिए एक आपको संख्या दिया गया है और इसमें से उत्तर बताना है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए 0.009 इंटू 0.03 इंटू 0.002 और नीचे क्या है? 0.006 इंटू 0.001। अब इसको हम लोगों को हल करना है। यहाँ भी बनेगा क्या? सूत्र। ठीक है, अब इसको हल करने का हम सरल तरीका बताएं। सबसे पहले जब सवाल को हल करना हो तो दशमलव से हटा लिया करें सारे अंक, तो आप गलत कभी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 दशमलव हटाने के लिए 8 10 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो हम 8 से मतलब 10 बार 8 का गुणा ऊपर और 10 बार 8 का गुणा नीचे करते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? 9 गुणते 3 गुणते 2 बटे 6 गुणते 1 इंटू 10 गुणते 10, चूंकि 6 ही बार नीचे प्रयोग हुआ है ना, 2 10 बच गए। अब देखिए आप 3 दूनी 6 और यहाँ नीचे क्या हुआ? 9 बटे 100। अब इसको करिए, क्या हो जाएगा? 0.09। तो कौन सा विकल्प सही हो गया आपका? 0.09, अर्थात बी ऑप्शन सही है। कितना सरल बना, सब आपने गिन लिया। कैसे हल किया? दशमलव हटाना था, पूरी संख्या गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 10 का गुणा 8 बार ऊपर करना है, और 1 2 3 4 5 6 10 का गुणा जब 8 बार ऊपर करेंगे तो 8 बार ही नीचे करना है। तो इधर जब करेंगे तो यहाँ से 9 3 2 सब दशमलव हट जाएगा, और यहाँ हमने 6 बार यूज कर लिया इनका दशमलव से हटाने के लिए। यहाँ पर तो 2 बार तो बचेगा, मतलब 10 गुणते 10 तो बचेगा, वही 10 गुणते 10 यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। यहाँ से आपका उत्तर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है अंडर रूट 2.25 प्लस अंडर रूट 6.65 गणना करें। वही सेम कंडीशन, अंडर रूट 2.25 प्लस अंडर रूट 6.25।
इसको आपको गणना करना है कितना आता है। साथियों इसका पहले दशमलव हटा के 225, अब 2 अंक के पहले है तो यहाँ 100 प्लस अंडर रूट 625 बटे 100, यहाँ भी 2 अंकों से है। अब ये देखिए 225 15 का वर्ग बनेगा, तो 15 बटे 10 का स्क्वायर प्लस रूट यहाँ 25 का गुणा 25 बार, तो 625, 25 का गुणा 25 बार करेंगे तो कितना होगा 625। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 25 बटे 10 यहां से बन जाएगा स्क्वायर। अब देखिए जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 15 बटे 10 प्लस यहाँ 25 बटे 10 बाहर आ जाएगा, जोड़ दीजिए तो 25 और 15 कितना होगा 40 हो जाएगा। 40 बटे 10, 0 0 कैंसिल, कितना बचेगा 4। कौन सा विकल्प सही है आपका? विकल्प नंबर सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इस ढंग से कर लीजिए, कितना सरल बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है 300 के 40% का 20% क्या है? जैसे सवाल कह रहा है बस वैसे ही आपको लगाना है। 300 के 40% जितना है का 20% कितना होगा? ठीक है, मैंने लिख दिया, इसको काट दीजिए, 1 2 3 4 चारों जीरो काट दीजिए नीचे ऊपर मिला के। 3 चौक 12 दूना 24, कितना बन रहा है आपका 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए फिर 20% की कमी की जाती है, कुल कितनी, तो कीमत में कुल कितने प्रतिशत परिवर्तन होंगे? तो परिवर्तन वृद्धि ऑब्लिक कमी परसेंट, हमने आपको ट्रिक बताया है x प्लस वाई बटे 100, यहां प्लस माइनस आपको लगा लेना है अपने से। 25 की जो है वृद्धि हो रही है, हाँ वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस, और 20 की कमी हो रही, तो 25 माइनस 20 माइनस 25 इंटू 20 बटे 100, 25 चौका 100, 4 पंचे 20। 25 में से आपने अगर 20 को घटाया तो 5 माइनस 5 बराबर 0, मतलब 0%। इसका मतलब न तो वृद्धि हो रही है और न ही कमी हो रही है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? कोई परिवर्तन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? हमने बताया है ऐसे में अधिक परसेंट बराबर कितना होगा? हमने सूत्र दिया है x इंटू 100 अपॉन x 100 माइनस x, ये सूत्र है, या इसको करें 100x बटे 100 माइनस x%। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम सवाल को लगाएंगे। तो यहाँ पर कितने परसेंट की कमी है? 20% की कमी है। कहां से कमी है? 20% कम है तो अधिकता कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 20, अर्थात 20 इंटू 100 बटे 80, 20 चौक 80, 4 25 में 100, कितना हो जाएगा? 25% अधिक हो जाएगा। ये सब बता चुके हैं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में जैसे बोले वैसे लिखते जाइए, इंग्लिश 70% और 80% मैथ में, मैथ 80% उत्तीर्ण हुए, मतलब पास के लिए हमने सही का लगा दिया। अगर 70% इंग्लिश में पास हुए तो फेल के लिए गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फेल कितने हुए? 30%। और मैथ में कितने फेल हुए? 20%।
आगे यदि 10% छात्र यहाँ पर 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए, मतलब यहाँ पर फेल 10% फेल हुए तो कितने परसेंट छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर दोनों विषयों में पास, ये इसको हम आपको बताएंगे बड़े स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए अब हम बड़ा स्क्रीन करते हैं। साथियों, ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, दो वेन डायग्राम का प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ इंग्लिश में कितने परसेंट, 70% इंग्लिश में पास, और मैथ में पास हुए थे 80%। तो ये बताता है दोनों विषय में पास। ठीक, और ये केवल मैथ में पास, और ये केवल इंग्लिश में पास, और यहां दोनों विषय में फेल, अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण 10। ये हम मान लेते हैं कि x दोनों विषय में x% लोग दोनों विषय में पास हुए। केवल गणित में पास कितने हो जाएंगे, 80 माइनस एक्स, और केवल इंग्लिश में पास 70 माइनस एक्स, 70 माइनस एक्स और 80 माइनस एक्स। साथियों, और ये टोटल जो है कंडीशन, ये किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। सवाल में बस यही इतना गहराई था, इसको समझना। हमने क्या किया, सवाल दिया है 70% इंग्लिश में पास, मैथ में 80% पास, दोनों विषय में पास हमको बताना है। हमने मान लिया दोनों विषय में x% लोग पास हुए, तो केवल मैथ में पास, तो 80% मैथ में पास थे, तो 80 माइनस एक्स कर दिया तो हमें केवल मैथ में पास, और 70 माइनस एक्स कर दिया तो केवल किसमें पास हो गए, आपके इसमें इंग्लिश में पास हो गए, और 10% दोनों में फेल हैं। अब ये टोटल किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। अब इसी को हमको हल कर लें, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब यही चीज आपको हल करना है। तो केवल इंग्लिश में पास कितने हैं, 70 माइनस एक्स, दोनों में पास हमने x मान लिया है। केवल मैथ में पास 80 माइनस एक्स, उसके बाद दोनों विषय में फेल प्लस 10, और ये किसके बराबर है, 100%। चूंकि सब परसेंट में है इसलिए हम हटा दिए, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, 70 80 150 10 160, 160 माइनस एक्स बराबर 100, या माइनस एक्स को उधर ले जाएं और 100 को इधर ले आएं, x बराबर 160 माइनस 100, और x बराबर कितना बचेगा, 60%। अर्थात दोनों विषय में पास व्यक्ति कितने हैं, 60%। ठीक है, अब आप केवल अंग्रेजी में पास 70 माइनस 60 इक्वल टू 10% केवल इंग्लिश में पास हैं, और 20% केवल मैथ में पास हैं। इसमें कई टाइप से सवाल पूछता है, केवल मैथ में पास पूछ सकता है, केवल इंग्लिश में पास पूछ सकता है, दोनों विषय में पूछ ही लिया, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण पूछ लिया, या पूछता कि मैथ में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए, अर्थात जब मैथ में 80% पास हैं तो 20% अनुत्तीर्ण हुए, इंग्लिश में कितने परसेंट हुए, तो जब 70% पास हैं तो 30% अनुत्तीर्ण हुए। इतने टाइप इसमें पूछता है, टोटल 15 से 16 टाइप के सवाल बनते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 400 रुपए में खरीदता है, जिस पर दुकानदार वस्तु को खरीदता है वह क्या होता है, सीपी, और 480 में बेचता है, जिस पर बेचता है वो होता है एसपी। सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, लाभ प्रतिशत। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ऐसे ही निकाल लीजिए कि प्रॉफिट हुआ कितने का, लाभ हुआ कितने का, 480 में बेच दिया, और कितने का, 400 में खरीदा था तो 80 का लाभ हुआ। अब देखिए जो सवाल है इसका सूत्र होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%। चाहे इस सूत्र का प्रयोग करके लगा लीजिए, चाहे वही चीज मैं यहाँ कह रहा हूं। तो
80 का लाभ, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 80 का लाभ होता है 400 से इंटू 100%। 80 एक्का 80, 8 पंचे 40, कितनी बार गया, 5 बार, 5 विषम में 100, कितने परसेंट का लाभ हुआ, 20% का लाभ होता है। ठीक, सवाल का ट्रिक प्रयोग करिए, उत्तर आ जाएगा तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य अर्थात 10 वस्तुओं का सीपी 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 8 एसपी के बराबर है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। और इसमें जो प्रॉफिट परसेंट होता है, ठीक है, अब हमको जो लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ परसेंट निकालने के लिए जब इस ढंग से सवाल पूछे तो आपको हम ट्रिक बताते हैं। अगर यक्स सीपी बराबर वाई एसपी रहे तो इसका जो प्रॉफिट परसेंट होता है एक्स माइनस वाई अपान वाई इंटू 100%। इस सूत्र का प्रयोग करके लाभ परसेंट निकाल लेंगे। यहाँ x की वैल्यू कितना है 10, y की वैल्यू 8 है, तो 10 माइनस 8/8 इंटू 100, 10 में से 8 घटाएंगे 2/8 इंटू 100, 2 एक्का 2, 2 चौके 8, 4 25 में टोटल कितना हो जाएगा 25। तो प्रॉफिट परसेंट आपका कितना बन रहा है 25%। कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही। अब इन सवाल को हम बेसिक ढंग से लगाएं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम बेसिक ढंग से लगाए हैं, क्यों, हम डायरेक्ट ट्रिक का प्रयोग करें और अपने उत्तर को प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है आपका एक व्यक्ति को एक वस्तु रुपए 600 में बेचने पर 20% की हानि होती है। अगर हम 600 में बेच रहे हैं तो 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस मूल्य पर किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 600 में बेचेंगे तो 20% की हानि अर्थात 80% मूल्य कितना है 600 है, 20% हमको लाभ लेना है, तो 120% बराबर क्या होगा 600 गुणते 120/80, 40 दूना 80, 40 तिहाई 120, 2 तिहाई 6, 300 गुणते 3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 900, कितना होगा 300 गुणते 30 तिहाई 900, अर्थात कौन सा विकल्प सही है, यहाँ 90 लिखा है, ये 900 होगा, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, वो 90 लिखा है, मिस्टेक है थोड़ा सा, उसको आप बना लीजिए, कितना 900। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10% और 20% दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या है। वही डिस्काउंट कंडीशन का सवाल होता है, ऐसे में x प्लस वाई प्लस XY/100, इसको ही हल कर लेंगे, हमको मिल जाएगा क्या आपका छूट। चूंकि छूट की बात कर रहा है इसलिए सब माइनस में होगा, ठीक है, तो -10 -20 माइनस माइनस प्लस 10 गुणते 20/100, 0 0 0 0 कैंसिल, 20 10 30 -30 प्लस 2 -30 में 2 घटाएंगे तो -28। अब ये जो माइनस है, माइनस बता रहा है डिस्काउंट, क्या बता रहा है डिस्काउंट, अर्थात कितने परसेंट की 28% का। कौन सा ऑप्शन सही, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है आपका यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो हमको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। जब इस ढंग का सवाल हो और यहाँ पर देखिए जहां इस खत्म हो रहा हो और वहीं से शुरुआत हो, सीरीज जैसा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ। 4 का गुणा 2 के साथ तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 4 का गुणा 3 के साथ अनुपात 4 तिहाई 12, फिर 5 का गुणा 3 के साथ 5 तिहाई 15, 8:12:15, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। अब इन सब सवालों को अगर मैं बेसिक ढंग से लगाऊं तो कितना कठिन हो जाएगा, तो हमें कठिन का प्रयोग ही नहीं करना है,
हमें वो मार्ग चुनना है जिससे हमारा सवाल एकदम सरल हो जाए और सही चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका $1200 को ABC के बीच देखिए, यहाँ टोटल रुपए कितना है $1200। ठीक, अब हमको 1200 जो डॉलर है उस डॉलर को A, B और C किस अनुपात में 3, 4, 3, 5, 4 अर्थात 3:5:4 के अनुपात में बांटा गया है। C का हिस्सा हमें बताना है। C का हिस्सा कितना होगा? C के हिस्से में 4 अनुपात है। चलिए हम लोग बताते हैं। सवाल को समझ गए? सवाल को एक बार फिर से समझिए। $1200 है, ABC 3 लोग हैं, 3:5:4 के अनुपात में बांटा गया है। तो तीनों में हमें C का हिस्सा बताना है। C का हिस्सा कितना हो, ठीक है। अब देखिए इसका जो हमें C का निकालना है तो C का हिस्सा हो जाएगा, इसके हिस्से में 4 है तो 4 बटे तीनों को जोड़ेंगे 3, 5, 4, 3, 5, 4 कितना हो जाएगा? 3, 5, 8 और 4 12। तीनों को हमने जोड़ लिया, इसको और इसको जोड़ा तो कितना हो रहा है 12। तो 4/12 इंटू कितना पैसा है आपके पास 1200 है, इंटू 1200। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा। 100 में 4 का गुणा करेंगे तो C का हिस्सा कितना बन रहा है $400। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 4, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है। साथियों चतुर्थानुपाती किसी का ज्ञात करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं? देखिए 4:12 समानुपात 4:9 समानुपाते12:x इस ढंग से करेंगे। अब देखिए 4:9 समानुपाते12:x। अब इसको 4/9 बराबर 12/x, 4 × 4, 4 × 12, 9 त्रिक तिरिया गुणा करिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 त्रिक 27। तो चतुर्थानुपात इसका कितना हो जाएगा 27। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। A और B की प्रेजेंट जो एज है उसका अनुपात 5:7 है 4 वर्ष बाद। तो यहां से हम पहले इनका एज निकाल लें। तो यहां से A की वैल्यू कितना हो जाएगी 5x और B की वैल्यू कितना हो जाएगी 7x। 4 वर्ष बाद, जैसे ये सवाल कहे बस वैसे लिखते जाइए। 4 वर्ष बाद A कितने वर्ष का होगा 5x + 4 का होगा और B कितने का होगा 7x + 4 इतने का ही तो होगा। 4 वर्ष बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। अब जब अनुपात कितना होगा 3:4 ठीक हो जाएगा। B की वर्तमान आयु कितनी है? फिर से सवाल समझिए, बड़े स्क्रीन पे हम बताएंगे। A और B की जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात 5:7 दिया हुआ है। यहां से मैंने मान लिया कि A की आयु 5x और B की आयु 7x है। फिर 4 वर्ष बाद कह रहा है तो 4 वर्ष बाद A की आयु में 4 वर्ष बढ़ जाएगा और B भी 4 वर्ष बढ़ जाएगा। तो 5x + 4 का A हो जाएगा और 7x + 4 साल का B हो जाएगा। तब आयु का अनुपात 3:4 है। बस इसी को हल करना है, अर्थात बड़े स्क्रीन पर ले रहे हैं 5x + 4 बटे 7x + 4 और ये किसके बराबर होगा 3/4 के। तो गुणा कर दीजिए 4 × 5 = 20x + 4 × 4 = 16 बराबर 7 × 3 = 21x + 4 × 3 = 12। संख्या को एक तरफ और x चर राशि को एक तरफ। तो 21x में 20x घटाएंगे तो x और x की वैल्यू कितना आ जाएगी 16 - 12 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो प्रेजेंट में जो आयु का
अनुपात था 5:7, यही था ना। प्रेजेंट टाइम में अनुपात 5:7। तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 और बी बराबर 7×4 = 28। ठीक है, इस ढंग से सवाल लगेगा। अब जो है किसका पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु बताइए। तो बी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 28। अर्थात कौन सा विकल्प सही है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। अब यहाँ पर कह रहा है मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:1। दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर, देखिए पहले हम मिश्रण तैयार करें और मिल्क और वाटर। मिल्क अनुपाते वाटर बराबर 5:1 है। यहां से मिल्क बराबर हमने 5x लीटर ले लिया और वाटर बराबर x लीटर। ठीक है, अब कह क्या रहा है कि अगर 5 लीटर पानी और मिला दें, तो अभी तो पानी कितना था, x लीटर। अब इसमें पानी हमने 5 लीटर और मिला दिया, तो x + 5 लीटर टोटल पानी हुआ। समझ में आया। तब जो है अनुपात बदल जाता है और दूध और पानी का, तब मिल्क और वाटर का जो अनुपात होता है 5:2 हो जाता है। बस यही सवाल है, इसी को लगाना है। तो हमारा यहां से सवाल क्या बनेगा, 5x + x + 5 बराबर 5/2। इसको हम बड़े स्क्रीन पे लिखते हैं। 5x + 5 बराबर 5/2। तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो 5x + 25 = 5 दूनी 10x। x को एक साइड, तो 10x - 5x, 5x बराबर 25। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5। जब x की वैल्यू 25, अर्थात पानी कितना है 5 और मिल्क कितना है, स्टार्टिंग में मिल्क आपका है 25। चूंकि 5x था ना, तो 5x बराबर 25। अब हमसे जो सवाल कहेगा, x की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। अब कह रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, 5x लीटर थी और x की वैल्यू 5, तो 5×5 = 25। अर्थात कौन सा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसमें जो है एक एक काम करने का समय कितना है, ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, x × y/x + y दिनों में। ठीक है, अब यहां से वैल्यू x की y की रख दीजिए। 20 × 30/20 धन 30 कितना हो जाएगा, 600/50। 0 से 0, 5 × 5, 5 ब्रह्म में 60, कितना आ गया 12। अर्थात कितने दिन में, 12 दिन में दोनों काम को पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें कह रहा है ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने का मतलब, ये सवाल है आपका दक्षता से। दक्षता का जो अनुपात होगा A/B का कितना हो जाएगा, 3:1। चूंकि ए अच्छा काम कर रहा है बी से, इसलिए 3:1। समय का जो अनुपात होगा, समय का अनुपात A/B के बीच में होगा, जस्ट इसी का विपरीत, कितना, 1:3। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब 1:3 समय का हो गया, अब मैं यहाँ से देख लूं कि बी और बी इसलिए किसी काम को 60 दिन कम समय में कर रहा है। इसका मतलब ए और बी से 3 गुना अच्छा काम करता है और इसलिए वह किसी काम को बी से 60 दिन कम समय में करता है। वे दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। अब जब हमको मिल गया,
तो पहले हम यहाँ से क्या निकाल लें हम समय। तो ए का जो समय होगा कितना हो जाएगा, ए का समय 3 - 1 बराबर 60। चूंकि 60 दिन कम में कर रहा है तो जो 2 का अनुपात आया किसके बराबर आया, 60 के। तो 1 का अनुपात 30 के, 2 तिहाई 60 कट जाएगा। तो यहाँ से जो ए का समय है ये 30 दिन में किसी कार्य को पूरा कर ले रहा है। जब किसी कार्य को ए 30 दिन में पूरा करेगा तो बी कितने दिन में पूरा करेगा, बी उससे 60 दिन अधिक समय ले रहा है। तो 30 दिन में पूरा कर रहा है, 60 दिन अधिक समय लेगा तो 90 दिन में पूरा कर लेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 90 दिन में पूरा करता है। दोनों कितने दिन में पूरा करेंगे, अभी जस्ट मैंने सवाल बताया था। इसमें आपको सूत्र क्या लगाना है, ए प्लस बी बराबर x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। सूत्र का प्रयोग करिएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, या चलिए हम लगा दें कि इसके आगे आप लोग खुद लगा लेंगे। 30 गुणते 90 बटे 30 प्लस 90। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं। कितने आदमी, 12 आदमी हैं, 12 मैन एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। उसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। बस डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करें और उत्तर आप खुद पा जाएंगे। ठीक है, चलिए बस इतना आप समझते रहिए, फिर मैं ट्रिक बता देता हूं तुरंत। अब आपको क्या करना है, इनका ऐसे ही गुणा कर देना है और इनका ऐसे गुणा करके बराबर करना है। अर्थात 12 गुणते 18 बराबर x गुणते 12। हमने क्या किया, m1 w1 बराबर m2 w2 सूत्र लगा दिया और इसी सूत्र से सवाल लगा दिया। 12 से 12 कट जाएगा, x की वैल्यू 18, अर्थात कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, 18 आदमियों की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ए उसको 10 में और बी 15 घंटे में भरता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब इसमें वही सवाल, एकदम वर्क एंड टाइम जैसा ही है। ए है, ए 10 घंटा में और बी 15 घंटा में। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने घंटे में पूरा करेंगे। ठीक, अब बस ए प्लस बी का सूत्र लगाइए वर्क एंड टाइम वाला, एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, अर्थात 10 इंटू 15 बटे 10 प्लस 15। और इसको जब करेंगे तो 10 15 150 बटे 15 10 25, काट दीजिए, 25 छक्का 150। तो ए प्लस बी दोनों कार्य को 6 घंटे में पूरा कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज में कोण का जो अनुपात है 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और उनका जो योग होता है 180 के बराबर होता है। बट यहाँ पर जो अनुपात दिया है, अनुपात कितना दिया है, 2:3:4। आपको पता है सबसे छोटा अनुपात यही है। तो जो छोटा है, छोटे के बारे में हम लोग चलेंगे। तो सबसे छोटा कोण बताना है तो हम सबको निकाल लेते हैं। तो ए बराबर क्या होगा, 2/2 3 4 इंटू 180 और ये होगा 2 गुणते 180 बटे 4 3 7 2 9 9 दूनी 18 20 दूना 40 डिग्री। बी बराबर 3 का तो वही निकलेगा। अब डायरेक्ट मैं गुणा कर रहा हूं, 3 गुणते 20 और 3 गुणते 20 बराबर कितना हो जाएगा 60। और सी कितना होगा, 4 गुणते 20 और ये कितना होगा 80। तो सबसे
छोटे कोण का मान पूछ रहा है। सबसे छोटा कोण आपका होगा 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्त की परिधि अर्थात 2 पाई r बराबर 44 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई r स्क्वायर की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो पाई तो है हमारे पास 2 गुणते 22/7 इंटू आर बराबर 44, 22 दूना 44 पूरा कट गया, तो आर की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब आपको पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो 7 स्क्वायर इंटू 22/7, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, 22 सत्ते 154। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट कह रहा है एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 है, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। इसका जो सूत्र होता है S बराबर n-2 इंटू 180, और ये जो है किसके बराबर है, 1080 के। ठीक, यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 12 नौइयाँ 108, 120 हो गया, 20 छक्का 120। एस n-2 बराबर n-2 बराबर 6, तो n बराबर 8, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती हैं, यदि एक ही ओर का एक आंतरिक कोण 60 डिग्री, तो उसी ओर के दूसरे आंतरिक कोण का मान आपको बताना है। इसमें दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा, देखिए एक समांतर रेखा, दो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है एक आंतरिक कोण, अर्थात ये वैल्यू 60 डिग्री की दिया हुआ है, तो उसी ओर के दूसरे आंतरिक कोण का मान बताना है। मित्रों हम बताएं आपको, ठीक है। अब ये कोण इसके संगत हो जाता है, इसके संगत, तो ये 60 हुआ, तो ये आपका 60 हुआ। इस कोण का मान पूछ रहा है, तो जब ये आपका 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, अर्थात कौन सा विकल्प सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना छोटा सवाल है। इस सवाल में कह रहा था कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक तरफ का जो आंतरिक कोण है 60 है, जब ये 60 है तो उसके संगत ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और कोण किस कोण को पूछ रहा है, इस कोण को पूछ रहा है। इस कोण का मान, चूंकि ये तिर्यक रेखा, देखिए यहाँ पर जो कोण बनेगा इसका मान 180 के बराबर होगा और 60 इसका मान है, तो इसका कितना होगा, 120 ही तो होगा। इस ढंग से सवाल लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बड़ा लिखा हुआ था लेकिन सवाल का जो हल कितना छोटा है। चतुर्भुज में तीन कोण 60, 70 और 80, चौथा आपको निकालना है। साथियों चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है, चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है। तो 3 कोण तो दिए हैं, 60 दिया है, 70 दिया है, 80 दिया है। 80 और 70 150 प्लस 60 210, 210 डिग्री कोण दिए हैं, टोटल 360 होता है, घटा लीजिए। 360 माइनस 210 बराबर कितना, 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी, L जो है चौड़ाई की दोगुनी है, अर्थात 2b। यदि मैदान का परिमाप, परिमाप क्या होता है आयत का, 2L + b = 60 मीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग L + b की वैल्यू देखें 30 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए L बराबर 2b है, तो उसका क्षेत्रफल अर्थात L × b की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, एक इसका प्रयोग करेंगे, तो b 2b, L की जगह पे यहाँ से 2b रखा, प्लस b बराबर 30, तो 3b बराबर 30
तो b बराबर हो जाएगा 10। जब b बराबर 10 हो गया तो l बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूना 20। अब lb बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणते 10 बराबर 200 मीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण, जो विकर्ण है d बराबर कितना है, 10√2 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हम आपको, मित्रों जो वर्ग का विकर्ण होता है a√2 अर्थात भुजा √2, तो यहाँ से a√2 बराबर d का मान इतना दिया है 10√2, 2 से 2 कट गया तो a की वैल्यू 10 मिल गया। अब जब a की वैल्यू 10 हो गया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर अर्थात 10 का स्क्वायर बराबर 100। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। 5, 8, 3, 10, 4, 1, 5, इसका हमें बताना है क्या, माध्यिका। मित्रों जो माध्यिका है इसको निकालने के लिए पहले हमें इसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा। चलिए हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले किसे लिखेंगे, 1 को, 1 के बाद 3 को, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद, 5 के बाद क्या है 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और टोटल संख्या कितनी है 7, अर्थात n का मान 7 है और 7 एक विषम संख्या है। और जब विषम संख्या का माध्यिका निकालना होता है तो इसका सूत्र होता है n+1/2 में पद का मान। ठीक, तो n की जगह 7, तो 7 + 1/2 बराबर 8/2 बराबर 4, अर्थात चौथे पद का मान। अब चौथा पद इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, चौथा पद इसमें आपका 5 है, इसलिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, टी बराबर 5, अर्थात डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बस आज इतना ही सवाल है। ठीक है, तो मित्रों आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हर एक चैप्टर से सवालों को हल करने का हम लोगों ने प्रयास किया। मित्रों कुछ टाइप के सवाल छूटे हुए हैं। हम लोग 2-3 मॉडल पेपर जहां पढ़े सब टाइप के सवाल आप पढ़ लेंगे और इन्हीं टाइप से आपके पेपर में सवाल आने हैं। तो आप इन्हीं प्रश्नों को पढ़ लीजिए, बार बार इनका रिवीजन करिए और अपने परीक्षा में एक बेहतर परिणाम लाइए। तो साथियों आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।